Most welcome all of you to the Flora Academy. I am your English teacher GL Patham. In previous videos, we have learnt present indefinite, past indefinite and future indefinite and present continuous also. Today we will learn past continuous tense. So look carefully and listen carefully. जैसे मैथ्स के अंदर आपके फॉर्मूलाज होते हैं, बिना फॉर्मूलाज के आप मैथ्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेम विद इंग्लिश, बिना फॉर्मूलाज के आप सही तरीके से इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पैटर्न है पास्ट कंटिन्यूस का, वो है सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वॉज वर, वॉज का यहाँ पे मीनिंग, वॉज वर का मीनिंग था, थी, थे, और इसमें जो आईएनजी का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि आईएनजी का जो यूज़ होता है वो रहा, रही और रहे के लिए यूज़ करते हैं। तो रहा, था, रही, थी और रहे थे, इसका ये सेंस यहाँ पर निकल जाता है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वॉज है, वॉज हम जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वॉज का यूज़ करेंगे, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम वर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल होने पर वर का यूज़ करते हैं हम। तो देखिए ये जो पैटर्न आपके सामने, ये आपका पैटर्न अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव, जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं, अफर्मेटिव। अब इसी सेंटेंस को आप जस्ट नेगेटिव भी बना लीजिए, साथ में आप सीखते जाएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर जो कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट इसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर सिर्फ नॉट का यूज़ करेंगे। बाकी फॉर्मूला जो है आपका सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, और ये आपका नेगेटिव पैटर्न बन गया है। इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ नॉट का अंतर है। यहाँ पे विदाउट नॉट है, यहाँ पे नॉट है। ये अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो हम इन्हीं पैटर्न के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेते हैं कि जैसे कि वह सिंपल सा गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए सब्जेक्ट आपका ये रहा, और वॉज वर्ब के लिए हम था का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली मतलब गाना, सिंगिंग। तो इसमें गा रहा ये आपकी वर्ब हो गई, और बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो हम बिल्कुल इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो यहाँ पर वह, ही, वॉज वर्ब में से सिंगुलर है इसलिए हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर सिंग, सिंग गाने को गाना, सिंग, सिंगिंग, आईएनजी भी लगाएंगे इसमें। तो ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, आ सॉन्ग, यहाँ पे आ आर्टिकल का भी यूज़ करेंगे। तो ही वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बना है। जस्ट इसको हम नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे कि वह गाना नहीं गा रहा था, वह गाना नहीं गा रहा था। तो वेरी सिंपल, तो ही वॉज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो आप इनको जान गए होंगे कि हमें कैसे अफर्मेटिव बनाना है और कैसे नेगेटिव बनाना है। तो एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ। जैसे कि अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर द टीचर, अध्यापक, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर है टीचर यहाँ पे, द टीचर, इसलिए हम वॉज का यूज़ करेंगे। द टीचर वॉज, पढ़ाना, टीच, और आईएनजी साथ में, टीचिंग। द टीचर वॉज टीचिंग, विद्यार्थियों को, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, कक्षा में, इन द क्लास। नेम ऑफ द प्लेस एंड टाइम हमेशा हम सेंटेंस के पीछे लगाते हैं। आगे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
फिर हमें वहाँ पे पंक्चुएशन का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए नेम ऑफ द प्लेस हुआ और टाइम हुआ आप सेंटेंस के लास्ट में लें। तो द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मिलान कीजिएगा, आपको बिल्कुल सही मिलेगा। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे खुद ही कि हम सही चल रहे हैं। और इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो वेरी सिंपल कि अध्यापक विद्यार्थियों को कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था। तो द टीचर वॉज नॉट टीचिंग